अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हाहाकार मचा हुआ है। बहराइच कांड की आग में अभी राजनीतिक रूप से उबाल चल ही रहा था कि इस बीच समाजवादी पार्टी ने आज मीरापुर का टिकट भी घोषित कर दिया है। कल से नॉमिनेशंस शुरू हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और अब ये मानकर चलिए कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन के लिए कोर्ट ने केस को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से केस विड्रॉल डाला गया, लेकिन अब कोर्ट ने ही डेट आगे बढ़ा दी है, मामला फंस गया है और उम्मीद कम है कि मिल्कीपुर में चुनाव होगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि उपचुनाव में क्या चल रहा है, बहराइच का मामला क्या इस उपचुनाव में कोई असर डालेगा और मिल्कीपुर में क्या चुनाव नहीं होगा। सारे विषय आज की चर्चा में। बहन भाइयों, अब से जब थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने मीरापुर से कादिर राणा, काफ़ी चर्चित और सांसद रहे हैं, उनके परिवार में उनकी बहू को समाजवादी पार्टी ने मीरापुर की सीट से टिकट दे दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने अब तक 6+1 यानी 7 उम्मीदवार उतार दिए हैं और एक सीट जिस पर चुनाव नहीं होना है, लगभग उम्मीद है, वो है मिल्कीपुर। तो अब कितनी सीटें बची समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास घोषित करने के लिए? 3, गाजियाबाद, खैर और संभल। संभल तो ऑलरेडी उनका सिटिंग एमएलए रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी देने से रही। अब बचती है गाजियाबाद और खैर। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस को क्या मिलता है। वैसे लग रहा है एक सीट से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। अब चलिए दूसरे गठबंधन की तरफ, वो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए अलायंस। मझवा सीट निषाद पार्टी की थी, वहाँ से उनका सिटिंग एमएलए रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी वहाँ सारे अपने 9 के 9 सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी। निषाद पार्टी को मझवा सीट मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। कटेरी, जहाँ से वो नंबर 2 पोजीशन पे थी, सेकंड रनर अप थे निषाद पार्टी के प्रत्याशी, तो उनका क्लेम वहाँ भी बन रहा था कि 2 सीटें हमें मझवा कटहरी की दी जाएं। पर अभी तक बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें कोई किसी प्रकार के संकेत नहीं दिए हैं कि वो कैसे तैयारी करें या उनको टिकट नहीं मिलेगा। उम्मीद यह है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि यूपी में पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जो कुछ भी हुआ है उससे बीजेपी बड़ी स्तब्ध है। लिहाजा वो उत्तर प्रदेश में सेकंड चांस नहीं लेना चाहते। बीजेपी पूरी ताकत से 9 की 9 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सहयोगी दलों को इस बार बलिदान करना पड़ेगा, ऐसी उम्मीद है। अब चांस लगे तो एक सीट अगर लेने में मझवा कामयाब हो जाएं, संजय निषाद तो अलग बात है, वैसे चांसेस बहुत कम है। वैसे ही हालात समाजवादी पार्टी ने क्रिएट किए हुए हैं, वो कांग्रेस को एक सीट देगी। अच्छा, आरएलडी वालों की तो गजब कहानी है। वो उछल कूद कर रहे थे कि 3 सीटें लेंगे, 2 से कम पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मीरापुर सीट तक बीजेपी ने आरएलडी को रोक दिया है कि मीरापुर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा और संभावनाएं बिल्कुल क्षीण हैं। कल से नॉमिनेशंस प्रारंभ हो रहे हैं। बहनों भाइयों, इसी बीच जो बहराइच की हिंसा, उससे उपजा जो राजनीतिक माहौल है, क्या उपचुनाव उससे प्रभावित होगा? ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आज उसमें 2 इनकाउंटर भी हुए हैं जिसमें पैर पे गोली लगी है, एक की दाईं टांग, एक की बाईं टांग, 2 गोली लगी। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये यूपी का जो बाई इलेक्शन है, इसमें ये वाला इशू है? बीजेपी कोशिश करेगी, विपक्ष भी कोशिश करेगा। विपक्ष कह रहा है इनका तो लॉ एंड ऑर्डर ही खराब है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो पुलिस प्रशासन का फेल्योर है, ये तो कहते थे दंगा नहीं होता, ये तो दंगा हो गया। और इसको भारतीय जनता पार्टी अपने परंपरागत तरीके से कैश कर रही है। अब आ जाइए मिल्कीपुर। आज उम्मीद थी कि लखनऊ बेंच हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, तो सब ये उम्मीद कर रहे थे कि इस मामले में कोर्ट याचिका वापस लेने की बात को स्वीकार लेगा, लेकिन कोर्ट ने कहा आ तो गए हो, अब हम अपने हिसाब से फैसला लेंगे। 15 दिन बाद की तारीख दी है कोर्ट ने। तो इसका मतलब अब बिल्कुल स्पष्ट है कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा।
जब 15 दिन कोर्ट ले रहा है उसके बाद कोई फैसला आएगा वो भी गारंटी नहीं। और वो भी ऐसे मामले में चुनाव आयोग ने चुनाव पर रोक लगाई है जिस पे कोर्ट ने कोई टिप्पणी ही नहीं दी थी, कोई स्टे नहीं दिया था, सिर्फ एक पिटीशन दाखिल है और ये बात किसी को पता भी नहीं थी, दाखिल करने वाले को भी आइडिया नहीं था। अच्छा, जिस सीट के चक्कर में ये सब फसाद हुआ, अवधेश प्रसाद तो इस्तीफा दे चुके हैं उस सीट से, तो वो पिटीशन वैसे भी इन्फेक्शुअस हो चुकी थी, औचित्य विहीन हो चुकी थी। अब उस पर रोक, तो चुनाव मिल्कीपुर में नहीं हो रहा है, ये बात इस दौर में तो ठीक है। अब इस दौरान कोई चुनाव आयोग निर्णय ले ले अलग विषय है। तो बहनों भाइयों, कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हम सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर हर चुनाव लड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिखी है, उसको मजबूत करने के लिए हम निश्चित रूप से अपने सहयोगी दलों के साथ 9 की 9 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। अभी 9 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। हो जाएगा 1-2 दिन में, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस मिलकर के कर लेंगे। हमें विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और उनका नेतृत्व जो बात चल रही है उसे आखिरी अंजाम जो है एक सम्मानजनक तरीके से उसे पूरा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नाहिद लारी खान हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुशील दुबे जी जाने माने पत्रकार, और थोड़ी देर में मिल्कीपुर कांड के जनक पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय चौधरी जी, समाजवादी पार्टी टिकट पे टिकट घोषित कर दे रही है, कल से नॉमिनेशन शुरू हैं, बीजेपी की कोई लिस्ट नहीं आ रही सर, कोई परेशानी है? परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बैठक करके उनकी भी राय जानकर निश्चित रूप से एकजुट गठबंधन के रूप में इस चुनाव में जाने वाली है और निश्चित रूप से हम गठबंधन के रूप में जाएंगे और इसी आधार पर चुनाव में लड़ेंगे। सहयोगी दलों से बात करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय लेगी और मुझे लगता है कि यही देरी है। तो कल से नॉमिनेशन शुरू है सर, अब कब बात करिएगा आप? अगर बातचीत करने में कोई परेशानी है तो बताइए, डिबेट में मौजूद हैं, यहां फैसला करा दिया जाए। नहीं, प्राइमरी रूप से 2 चरणों की बातचीत हो चुकी है और निश्चित रूप से जानिए 2-3 दिनों के बीच में गठबंधन जो है प्रत्याशी घोषित कर देगा और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का गठबंधन उतरेगा और अभी की जो 9 सीट है निश्चित रूप से उन 9 सीटों में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जी। तो निषाद पार्टी और आरएलडी भी अपने लिए कुछ अच्छी खबर आपसे रखे या फिर इस बार वो बलिदान के लिए तैयार रहें? नहीं, निश्चित रूप से अच्छी खबर के लिए वो लोग तैयार रहे, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, एकजुटता के लिए तैयार हैं और उन्हीं के साथ बैठकर इस पर निर्णय होगा। तो मुझको लगता है कि बी पॉजिटिव रहना चाहिए और निश्चित रूप से हम एकजुट होकर लड़ेंगे, उनके साथ लड़ेंगे, उनकी परामर्श से लड़ेंगे और आवश्यकता होगी तो उनकी जहां ज़्यादा आवश्यकता है वहां उनको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, इससे अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये मिल्कीपुर वाला आपके पूर्व विधायक ने क्या कांड कर दिया सर? वो तो पहले का एक प्रकरण है कि कैसे एफिडेविट गलत आधार पर दिया गया है। मुझको लगता है कि कानून को न मानने वाले, व्यवस्था को न मानने वाले लोग इस प्रकार का कृत्य किया करते हैं, ये उसी का एक उदाहरण है। बीजेपी चाहती है कि मिल्कीपुर में चुनाव हो या थोड़ा इस चुनाव के बाद हो, बाई इलेक्शन के बाद हो? अब तो बाद में ही होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उसके लिए तैयार है और आज भी कोर्ट में इस मामले को सुना गया है। जैसे ही इस पर होगा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी की पूरी तरह से तैयार है। हमारी सारी तैयारियां इस चुनाव के लिए पूरी हैं।
सर आज आप मौलिक नहीं दिख रहे हैं, कुछ दबाव एक्सटर्नल लग रहा है, क्योंकि ऐसे आप नहीं डिबेट में आया करते थे, आज किसी दबाव में लग रहे हैं आप, क्योंकि एक लाइन बोल के चुप हो जा रहे हैं आप। कोई प्रेशर है सर आपका? नहीं, कोई दबाव नहीं है, पूरी स्पष्टता है। सहयोगी दलों के साथ उनसे विचार विमर्श करके, और इसके पहले भी ब्रजेश भाई एक डिबेट पर बैठा था, तब भी हमने कहा था कि हमारे सहयोगी दल बराबर मिलते रहे हैं, और लोकदल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिले थे, मिलकर उन्होंने बाहर प्रेस में अपनी बात कही थी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी आर वेरी क्लियर। इन चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी स्पष्टता के साथ अपने सहयोगियों के साथ चुनाव के बीच में जाने वाली है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव से पहले हुए किसी भी विभ्रम को समाप्त करेगी। बहुत शुक्रिया। मैं नाहिद लारी खान को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, और नाहिद जी का आज जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बधाई सालगिरह की। तो समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहती? आखिर आप इतने निष्ठुर कैसी हो सकती हैं? नहीं, जन्मदिन का दिन है, इस दिन तो आज घोषित कर देना चाहिए कि कांग्रेस को 2 सीटें 3 देंगे, जितनी भी बची हैं। ब्रजेश जी देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है, और मैं समझती हूँ कि कल तक इसका फैसला सबके सामने आ ही जाएगा। और इंडिया गठबंधन 9 की 9, पहले तो 10 सीट थी, अब 9 ही सीट रह गई, तो 9 की 9 सीट पे माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और आप देखिएगा निश्चित रूप से 9 की 9 सीटों पे इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। और कांग्रेस की बात रही, कौन सा इंडिया गठबंधन मैडम? अभी एक सीट तो देने को तैयार नहीं है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आप ही के चैनल को तो बाइट देकर कहा है, स्पष्ट कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब बात हो रही है और सब आपके सामने आ जाएगा। मैं सवाल वापस ले लूंगा। हाँ। आप ये बता दें प्रदीप सिंह को कौन सी सीट है, ये भी इनको भी साथ फ्रेम में ले लिया इसीलिए। नहीं, ये कम से कम आज जाएं डिबेट में तो पार्टी को बताएं कि डिबेट से ये अचीव करके आए हैं। नहीं, देखिए बात सीट की नहीं, बात जीत की होती है। माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं जब सीट देने की बात कर रहे हैं, जीत की बात नहीं, ना यहाँ बैठकर ना मैं इस चीज का फैसला कर सकती हूँ, ना प्रदीप भाई इस चीज का फैसला कर सकती है। तो शीर्ष नेता एक आउटलाइन तो दे सकती है कि 2 में मैं आपको बता रही हूँ, कल पता चल जाएगा आपको। मैं तो स्पष्ट बता रही हूँ, कल आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल मीडिया के सामने आ जाएगा। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, और 9 की 9 सीटों पर हमारी तैयारी। कौन सी सीट है जहाँ कांग्रेस बीजेपी से लड़ लेगी? अब आप इधर से घुमा के पूछे या उधर से घुमा के पूछे, मेरा जवाब तो एक ही होगा। आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात मैं तो कहता हूँ संभल की सीट पे कांग्रेस अच्छा लड़ सकती है। नहीं, इंडिया गठबंधन हर सीट पर अच्छा लड़ रहा है। ब्रजेश जी सुनिए बात, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 7 सीटों पे अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप समझिए ना, आपने खुद सवाल किया बीजेपी के प्रवक्ता से, वो चुप है क्योंकि दूरबीन लेकर ढूंढ रहे, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। लोग मना कर रहे नहीं, करहल से हमें नहीं लड़ना, करहल से नहीं लड़ना, हम बहुत बुरी तरह से हारेंगे। मिल्कीपुर से तो इतना डर था, इतना थर्राए हुए थे पीडीए समाज से और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय अवधेश प्रसाद जी से कि नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग को ये बात पता थी कि ऐसी कोई पिटीशन है जिस पर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है और चुनाव रुक सकता है, ऐसा कुछ आप लोग को पता था? देखिए, आज ही अखबार में आया, इसी पिटीशन के बारे में आया, अच्छा खासा अखबार में धो दिया अखबार ने। मतलब माननीय हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल 2022 को याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने याची के अंतरिम राहत संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी भी की थी कि याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है कि चुनाव परिणाम पे हस्तक्षेप किया जा सके। ये 2022 में भाई इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है कि अब आप ये समझिए कि जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो नेता हैं, जो छोटे वाले नेता, उनकी ये स्थिति कर दी कि 403 विधानसभा सीटें, उसमें से सिर्फ एक सीट का उनको प्रभारी बनाया, दूसरा सीट चुनाव कोई बीजेपी थोड़ी घोषित करती है, चुनाव आयोग घोषित करता है। नहीं तो आपको बता रहे हैं ना, थोड़ा इत्मीनान से सुनिए, बीच बीच में अगर आप इंटरप्ट करेंगे फ्लो खत्म हो जाएगा। अरे कंडीशनल डिबेट बोलिए। नहीं, अरे आप ये समझिए ना कि एक सीट तक सीमित कर दिया, एक सीट का प्रभारी बना दिया, और वो वहां गए, समझ गए कि भाई यहाँ तो हमारा जीतना नामुमकिन है, शर्मनाक हार होगी, बहुत बुरी हार होगी। तो ये सब नौटंकी करी और जिस तरीके से भी चुनाव टलवा दिया।
अब चुनाव टलवा दिया। अब आज अखबार में आया कि नौटंकी में भाजपा के ही ये नेता सारे पहुंच गए थोड़ी देर में उनको चुनाव बुलाएं। आयोग पहुंच गए नौटंकी में कि भाई चुनाव करा दीजिए, चुनाव करा दीजिए। अरे ये नौटंकी किस बात की? ये बैकफुट पर आ गए दरअसल, क्योंकि जिस प्रकार से जब चुनाव आयोग ने बताया कि मैडम। मिल्कीपुर में, नहीं सुनिए बात, जब मैडम, हो चुनाव गया, आयोग 4 ने मिनट से बताया बोल रही हैं। मिल्की, अरे नहीं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है ब्रिजेश जी, आपको सबसे ज्यादा टाइम समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। ये तो अब सिद्ध हो गया ना कि हम ही सबसे बड़ी पार्टी है, ये तो हमें सबसे ज्यादा condition है टाइम देना चाहिए कि आपको। सबसे ज्यादा टाइम मतलब सीट ज्यादा तो टाइम ज्यादा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल तब तो कांग्रेस को बड़ी मुश्किल होगी। बोलिए नहीं मैडम। नहीं, अब आप ये समझिए ना कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई। मैं जब छोटी थी तब सुनती थी, जनसंघ नाम की एक पार्टी थी, नौटंकी वाली पार्टी, इनको Okay, बजाते thank you, madam, थे। बहुत शुक्रिया, ये मैं second ढोल- round में ढोल time दूंगा। नगाड़ा बजाते थे, ठीक, नाच गाना thank you करते so थे much, कि बहुत लोग बहुत आकर शुक्रिया आपका। इनके पास बैठे हैं और इनको समझे कि बहुत जनसंघ बहुत की बहुत पार्टी शुक्रिया। है। मैं अब इनकी नौटंकी आज Thank you, दिखाई दी। thank you, चुनाव madam, आयोग please, चले गए कि चुनाव please करा दो, cooperate, चुनाव please करा cooperate, दो। madam. चुनाव आज कराएंगे, Thank चाहे you. चुनाव 10 दिन बहुत बाद बहुत कराएं, चाहे धन्यवाद। चुनाव 20 दिन बाद कराएं। आपका बहुत बहुत पर शुक्रिया। बुरी और रोहित शर्मनाक अग्रवाल, हार धन्यवाद। मिल्कीपुर से होना तय है और 9 अब की 9 चूंकि सीट के आधार पे ही आप कह रही हैं तो मैं करारी हार होना तय है। विधानसभा वाली सीट के समाजवादी हिसाब पार्टी से बहुत आगे आरएलडी चली की गई पार्टी है, पर 9 बीजेपी पीछे है, बहुत मैडम पीछे अब है, आराम तो से डिबेट उम्मीदवार करें। तक अब आपका निश्चित कर शुक्रिया। पाए हैं। रोहित जी आपका धन्यवाद। तो मीरापुर पक्का है और कहीं कुछ गुंजाइश है क्या थोड़ी बहुत? ब्रिजेश जी थोड़ा सब्र रखिए, अभी इतनी जल्दी मैं अगर सारे रखूं पत्ते सब्र? खोल देंगे तो फिर फायदा क्या होगा? कल से नॉमिनेशन अरे, है। अभी तो विपक्ष के पसीने छूटना शुरू हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। कल से नॉमिनेशन तो क्या हुआ, नॉमिनेशन खत्म तो नहीं हो रहे ना कल, अभी इंतजार करिए। आपको सीट भी बताएंगे, प्रत्याशी भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे और रिजल्ट वाले दिन आपको ये भी पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। तो इसलिए इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र रखिए, जितना मतलब ज्यादा कल से टाइम आगे नॉमिनेशन बढ़ेगा। से शुरू हैं और आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी नहीं, क्या है? हमें नॉमिनेशन कोई की चिंता परेशानी नहीं होती है? ना। नहीं, हमें नॉमिनेशन की चिंता नहीं होती क्योंकि हम तो जनता के बीच में रहते हैं। नॉमिनेशन की चिंता वो करे जो जनता से बहुत दूर रहता है, भैया, जो सिर्फ और technically सिर्फ तो चुनाव दाखिल लड़ने के लिए करना आता है पड़ेगा उत्तर पर्चा। प्रदेश में, वो चिंता करे नॉमिनेशन की। हमको क्या चिंता है, हम तो जनता के ही बीच में रहते हैं, जनता के ही बीच से कागज भरने हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? हमको तो वो जनता के बीच तो से ही ये उठा के बीजेपी प्रत्याशी से देना है। फाइनल राउंड के बातचीत 2 राउंड की हो पाई जैसा चौधरी जी ने कहा, ये तीसरे राउंड की बात फाइनल क्यों नहीं हो पा रही है? कोई परेशानी, कोई दुविधा? हमारी सारी बातचीत फाइनल है, हमारी सारी चीज़ें फाइनल हैं, पर हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक तरीका है जो कि हमारा शीर्ष नेतृत्व घोषित करेगा। हमारे बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो भी बातचीत होनी थी वो हो चुकी है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जब ठीक समझेगा तब उसको घोषित करेगा। हमारे तो आपका बीजेपी की लिस्ट में नाम आएगा कि आप अलग से जारी करोगे? नहीं, हम राष्ट्रीय लोकदल अपनी पार्टी है, तो अगर हमारे सिंबल पे होगा, बाकी हम एनडीए के हिस्सा हैं, तो एनडीए की 9 की 9 सीटें हम चुनाव में लड़ रहे हैं और 9 की 9 सीटों में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अपनी लिस्ट आएगी, राष्ट्रीय लोकदल की अपनी हैंडपंप की लिस्ट आएगी। इसमें कोई लिस्ट क्या आनी है? एक नाम आना है, बता दो, बात खत्म हो। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, इंतजार तो करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए ब्रिजेश जी। इतनी जल्दी क्या है कि एक नाम आना है कि 2 आने हैं कि 4 आने हैं? कल से नॉमिनेशन है भाई। ये तो कांग्रेस से पूछिए ना कितने नाम आने हैं, क्योंकि अब तो 2 ही 3 बची हैं, अब तो कितने आने हैं? कांग्रेस की तरफ उनकी विचारों की क्या गलती है? 2 ही विधायक हैं उनके उत्तर प्रदेश में, अब उपचुनाव में अगर 2 से ज्यादा। और आज जैसा ओपनिंग डिबेट में संजय चौधरी ने रुख दिखाया है ना, थोड़ा ड्राई रवैया था उनका। किसके प्रति? मुझे लगता है आप लोगों के प्रति है। अच्छा, तो मुझे फिक्र हुई, इसलिए मैंने उनसे पूछा भी था कि इतने रूखे क्यों हो आज। एक बात ब्रिजेश जी समझिए थोड़ा सा कि हमारा गठबंधन तो दिखाई पड़ता है क्योंकि हम सरकार में हैं। जो सरकार में होता है उसका गठबंधन दिखाई पड़ता है, उसका गठबंधन होता है क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में मंत्री है, हमारे पास केंद्र में मंत्री है, तो हम तो सरकार का हिस्सा है ना, सरकार के साथ ही चलेंगे। इनके गठबंधन का क्या भरोसा कब जो है रात को 1 बजे तक बैठा के बेइज्जत करके वापस भेज दें कांग्रेस वालों को। वो इनके गठबंधन का तो कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि इनका तो विपक्षी गठबंधन है। कभी आम आदमी पार्टी अंदर, कभी बाहर, कभी ममता दीदी अंदर, कभी बाहर, कभी ओवैसी जी अंदर, कभी बाहर, तो इनके गठबंधन का क्या लेना? रनिंग कमेंट्री मध्य प्रदेश में रात को 1 बजे तक बैठा के बेइज्जत करके भेज दिया गया। हरियाणा में हैसियत बता दी समाजवादी पार्टी को। है कि कादिर राणा की बहू लड़ने आ रही हैं, आप लोगों के होश उड़ गए हैं। कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहा है आपको, नाम बता दीजिए, क्योंकि लड़ना तो एक सीट पे है। और अगर दम है तो बताओ सुम्बुल राणा का मुकाबला कौन करेगा? संजय चौधरी भी लिख लें आज। नहीं, हम तो सिर्फ ये गिन रहे हैं कि पहले 6 घोषित हुए थे तो 5 परिवार से थे, अब की 7 घोषित हुए हैं तो 6 परिवार से हो गए। परिवार के आगे दिखता ही नहीं है। कार्यकर्ता इनका दरी बिछाएगा, कार्यकर्ता पानी पिलाएगा, कार्यकर्ता जवानी कुर्बान करेगा। नाहिद लारी खान को टिकट नहीं मिलेगी, नाहिद लारी खान को टिकट नहीं मिलेगी, परंतु
और ये बात वो कह रहे हैं जिनके विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद- कौन होंगे वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। कोई बात नहीं, तो समाजवादी पार्टी का भी तो डिसाइडेड तो है। आप क्यों परिवारवाद हमारे यहाँ पे तो बोल चुनाव रहे भी हो? होता है, इनके आपके यहाँ तो यहाँ चुनाव भी नहीं होता है। अच्छा, चंदन चौहान भी देखिए हाँ, कौन नहीं, है। ठीक है, आप बताइए, चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आप बताइए, बागपत की सीट पे संजय भाई रुक किसने जाइए, चुनाव लड़ा हमारे प्लीज। यहाँ से? संजय भाई नहीं, प्लीज रुक जाइए। बागपत की सीट पे किसने हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा? एक 40 साल पुराने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा और सदन गया। तो चंदन चौहान के पिताजी किसी पद पे थे क्या? नहीं, चंदन चौहान जी के पिताजी अगर किसी पद पे थे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप भी चंदन तो चौहान परिवारवाद युवा पे- हैं। मैडम बीच में नहीं, नहीं, चंदन चौहान युवा हैं और वो अपने अच्छा, दम के युवा ऊपर काम को कर रहे छूट है, हैं, अपने दम के ऊपर डिस्काउंट काम है। कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, पढ़ा लिखा युवा अगर अपने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है तो क्या यही उसका बात हक मार तो दें वो हम? भी कह सकते हैं ना। उसका हक मार दें हम? क्या मतलब 7 में से 5 6 तो आप बता दो कि गाजियाबाद या खैर में से कौन सी सीट है जहां आप समाजवादी पार्टी का मुकाबला कर सकते हो? बताओ आज संजय 9 चौधरी की 9 सीटों पे हम समाजवादी पार्टी का मुकाबला एनडीए के ना, साथ ना, मिलके ना। करने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया नाम गठबंधन में बताओगे चाहे तब मानूंगा। कांग्रेस को ले आए और चाहे Thank जिसको you. मर्जी आए उसको ले आए, धन्यवाद। उससे कुछ होने वाला नहीं है। पर ये जीतेंगी एनडीए ही। और एक बात और मैं बता दूं, लिस्ट कब आएगी? मिल्कीपुर लेके जो थोड़ा सा अरे छोड़िए, आप मिल्कीपुर आपका नहीं है। बात तो कर अरे लीजिए। जाके जी, आप दीजिए क्यों जा रहे हैं? मिल्कीपुर। अब तो आप गलत बात है कांग्रेस ना, वालों को अब लाते तो हैं। सुनना पड़ेगा नहीं, मिल्कीपुर पे please, भी। okay. मिल्की 10 सेकंड तो अरे दे नहीं दीजिए सर, मुझे। आपका मिल्कीपुर में कुछ अरे नहीं 10 सर। सेकंड तो दे 10 दीजिए। वोट अरे नहीं मेरे आ रहे। प्रभु राम है। मीरापुर में भी कुछ मैडम नहीं, बीच में समाजवादी नहीं, पार्टी के अपनी वोट बारी जीते में थे। ये अरे डिसिप्लिन इनका है, कुछ हमारी नहीं, डिबेट का है। डिसिप्लिन आप ऑनर मिल्कीपुर में करें। मेरे प्रभु राम है, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। धन्यवाद सर, मैं एक प्रदीप जी को आमंत्रित करता हूं। सेकंड राउंड में आपसे मिल्कीपुर पर ही बात कर लेंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं किसी तरह कनेक्शन जुड़े और बाबा गोरखनाथ डिबेट में आए तो उनसे कुछ बातचीत हो। प्रदीप सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। तो क्या आज भी खाली हाथ जाओगे प्रदीप भाई? मैंने तो सोचा था कि आज कुछ इमदाद आपको मिलेगी, कुछ बख्शीश मिलेगी, पर एक टिकट और था, घोषित कर दिया। अब तो गाजियाबाद खैर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब नहीं विजय जी, खाली हाथ की बात नहीं है। बात यह है कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और भारतीय जनता ये पार्टी डायलॉग सुन के तो मुझे कान में पेन। एनडीए गठबंधन को शिकस्त देने जा रहा है। उसके कारण है, आप लगातार देख लीजिए जिस तरीके की सरकार की व्यवस्था है, जिस तरीके से आप नौजवानों के साथ देख लीजिए। अभी आप बहराइच की चर्चा कर, बहराइच का मुद्दा क्या समझते हैं? क्या कि खाली बहराइच तक सीमित रहेगा? बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा क्या क्या इस चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ चुनाव मैदान में। अपना ठिकाना नहीं है, 9 सीटों की बात नहीं, करते हो। नहीं, बिल्कुल साथ बैठी हैं, कितना रिक्वेस्ट किया कि नहीं। भाई आज भाई को जन्मदिन है, आज तो कुछ गिफ्ट दो। निश्चित तौर कुछ नहीं है तो 1-2 टॉफी दे। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर समय आने दीजिए, 1-2 दिन के अंदर हम आपके सामने होंगे और सबसे पहले आप भारत समाचार चैनल होगा जिसको हम अपनी गठबंधन की पूरी लिस्ट देंगे। आप लिस्ट देंगे, वो तो आ गई निश्चित तौर साथ। पर। नहीं, निश्चित तौर पर अभी देखिए साथ आइए, आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व अब के कौन बीच सी में- बची है, आप मुझे बता दो। राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में चर्चा चल रही है संभल और अभी उनका- देखिए हमारे राष्ट्रीय मैं बता दे रहा हूँ, 1 सेकंड मेरी सवाल। संभल आपका सिटिंग एमएलए है ना? हैं? वो देंगी सीट? वो तो दे नहीं सकती, सिटिंग कौन देता है? तो अब कहाँ जुगाड़ बचा? गाजियाबाद और खैर में वो सेकंड पोल की आपको क्यों दे देंगे? तो वहाँ भी आपकी संभावना हुई 0। अब बचती है गाजियाबाद। बताओ, सहमत हो तो अभी ये तैयार हैं बात करने को। देखिए समाचार नहीं, चैनल क्यों पर मुझे समाचार चैनल पर बैठकर हम ये ये घोषणा कौन नहीं सी कर बात सकते। हुई? हम ये घोषणा ये नहीं तो कर बहुत सकते। ऊपर की बात है। ये हमारे राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता बैठ के तय अरे वो करेंगे। सीट पे सीट घोषित किए दे रहे हैं। नहीं, ये अभी आ रहे थे डिबेट पे तो कादिर राणा की बहू, आपका वहाँ भी जुगाड़ खत्म। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए आप ये क्या कह रहे हैं ये आपके नहीं, साथ? बस देखिए आप 1-2-24 घंटे का समय आप दीजिए, आपको अरे मुझे कोई परेशानी नहीं, आप 24 तारीख को घोषित करो, 25 को अंतिम तिथि है। ना दें आपको सीट, ये भी हो सकता है। नहीं निश्चित देंगे? नहीं, हाँ देखिए इंडिया गठबंधन हरियाणा में दिए थे क्या आप? नहीं, देखिए हरियाणा के नहीं, हरियाणा में मांगा ही नहीं था समाज। नहीं, आपको हैसियत बताई नहीं, गई है, नहीं, अपनी तो हैसियत बताई नहीं गई। बताई। समाजवादी आपको एक पार्टी बयान ने दिखा दीजिए, मैडम बीच में नहीं, प्लीज कोई बीच में नहीं पार्टी बोलेगा। बताया मैडम गया प्लीज है। में कोई बीच में नहीं बोले। नहीं, सर धन्यवाद, कंप्लीट करें सर। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में कोई सीट ऐसी सीट का दावा नहीं किया था और वहां थैंक पर यू भी सर। वहां पर एक सीट मांगी थी सर आपने अहिरवाल इलाके में, आपने नहीं दी। मैं सुशील दुबे जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुशील जी, आपका स्वागत। तो मिल्कीपुर में चुनाव अब नहीं होगा ऐसा मुझे अब लग रहा है, क्योंकि 15 दिन की बात तिथि मिली है कोर्ट की। तो अब तो चुनाव आयोग को भी एक मौका मिला कि भाई कोर्ट ने ही खुद अभी डेट टाल दी है, एक पहला विषय। दूसरा, उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों बड़े दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो
या फिर बीजेपी इस बार सहयोगियों को वो कुछ देने के मूड में नहीं है, बल्कि उनसे बलिदान चाहते हैं? मीडिया मास्टर, पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे निवेदन किया था और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो उपचुनाव है 10 थे, अब वो 9 हो गए हैं, क्यों है उसके बारे में बताएंगे। अभी 9 चुनाव हैं। ये चुनाव मेन पार्टी में होना चाहिए। पीडीए का मतलब होता है अखिलेश यादव से शुरू और अखिलेश यादव से खत्म। अरे क्या बात कर, अखिलेश यादव से शुरू और अखिलेश यादव पर खत्म, मैं फिर बोल रहा ये हूँ। और opposition बीजेपी में। का मतलब होता है अमित शाह से शुरू और योगी पर खत्म, ये बीजेपी मतलब होता है। बाकी सब आते जाते रहते हैं, चाहे वो पश्चिम के दिग्गज हों, चाहे पूर्वांचल के दिग्गज हों। मेरा कहना मतलब ये है, और पंजाब आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये पूरा 1 to 1, चूंकि एक तरफ सेकुलर पार्ट, एक तरफ ये माना जाता है कि ये बीजेपी धर्म ये वाली और एक ये फला, तो सीधे सीधे चुनाव हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्यों इसमें बीच में? क्योंकि अगर मान लो वो आप आरएलडी इस शक में हो कि ये लोग किसी को न कोई दें? बिल्कुल नहीं, हमने तब भी कहा था एकदम नहीं देना चाहिए, कतई त्याग करना चाहिए। कांग्रेस को भी गाजियाबाद में चौथे नंबर पे थे, और हैंडपंप को भी? चौथे नंबर पे थे गाजियाबाद में, कांग्रेस चौथे नंबर पे थी, और उसको गाजियाबाद दे दो, कैसे दे दो, क्या दे दो, क्यों दे दो? अरे क्या गाजियाबाद भी नहीं दोगे? नहीं, चौथे नंबर पे थी। कितने वोट थे? आप वोट तो देख लो उसके, अरे वोट तो देख लो भाई। कोई ये तो कोई गलत गणित होती है, अरे कोई गणित, वोटों गणित होती है, उसकी गणित होती है। चौथे नंबर पे थी कांग्रेस गाजियाबाद में। अच्छा, अब ये आरएलडी अंदर तक भरे हुए अब हैं। आरएलडी अब वो जीत जाएगी, मान लो। ऐसा लगता नहीं है कि वो मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है। क्या मीरापुर भी नहीं? ऐसा लगता नहीं अरे है, ऐसा लगता नहीं है, मीरापुर का ऐसा लगता नहीं। अगर मिल मीरापुर जाएगी, उनकी सिटिंग देखिए है। होता क्या, वो भी वो सोच रहे होंगे कि अगर ये जीत जाएगी तो सारा का सारा क्रेडिट जयंत को चला जाएगा। आदरणीय चरण सिंह जी के उसमें आते हुए, उसमें जयंत जी, अजीत जी, तो उसमें चला जाएगा। तो ये बीजेपी को क्या मिलेगा? सारा ये 9 सीटें 8 सीटें उनके उसमें चले जाएगी, हमारे जितवा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी सवाल चल रहा है। फिर उधर वो निषाद राज, और फिर वो पटेल, थोड़ा सा आपका टाइम ले लूं? पटेल राज, और फिर राजभर राज, कोई नहीं। ऐसा है कि मिल्कीपुर योगी राज में अब कोई कांड के जनक और पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनके चक्कर में पूरा चुनाव मिल्कीपुर का रुका है। अब हमें लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। गोरखनाथ जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये क्या किया है आपने सर? नहीं, मैंने क्या किया, 22 में जब मुझे पता चला कि जो नोटरी अवधेश जी ने लगाई है उसका लाइसेंस 10 वर्ष पूर्व खत्म हुआ है, तो मैं भी कोर्ट के शरण में गया। मैंने अधिवक्ताओं के साथ, मैं वहाँ गया, मैंने अपनी बात रखी, अधिवक्ताओं ने रखी। वो स्टे तो नहीं मिला, पर सबको इशू नोटिस हो गई। पर जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो सांसद हो गए, तो मैंने अपने वकील अधिवक्ताओं से राय मशवरा किया, तो पता चला कि वो शून्य मान जाए। पर जब उस दिन 10 सीटों के ऐलान में मिल्कीपुर नहीं आया, तो हम लोगों के पैरों तले ज़मीन खसक गई। हम लोग पूरी तैयारी कर चुके थे। पता चला कि वो मेरी ही याचिका की वजह से रुका। हम लोग भाग के लखनऊ आए। हमने कल उस पर याचिका वापस होने का, याचिका दायर वापस करने का मैंने एप्लीकेशन अधिवक्ताओं के माध्यम से दिया। आज उस पर निर्णय आना था। चौंकाने वाली बात तब आई जब हमारा नंबर आया, तो दर्जन भर वकील समाजवादी पार्टी की तरफ से, अवधेश जी की तरफ से खड़े हो गए इस बात को बहस करने के लिए कि ऐसे कैसे आप वापस ले सकते हैं। तो बहुत देर तक बहस हुई, मैंने देखा, लंच के बाद भी हुई। तो मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी खुद इस चुनाव को टालना चाहती है। हम लोग काफी दुख भी इस बात का सर, पिटीशन आपने की, चुनाव आयोग ने आपके पिटीशन पे पूरा चुनाव रोक दिया। अब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले रुकवा दिए। मैं वापस भी तो लेने 4 जून को जब परिणाम आया और उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो आपने पिटीशन वापस क्यों नहीं ली थी? तब आपकी वजह से आज पूरा मिल्कीपुर विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। एक इकलौती ऐसी सीट होगी जिसका कोई एमएलए नहीं है। क्या दुर्भाग्य है मिल्कीपुर का। लोग आपसे जवाब चाहते हैं, मिल्कीपुर आपसे जवाब चाहता है इसका। आपने ये क्या किया है? मैं जवाब देने के लिए आया हूं आपके पास, क्योंकि यह मामला देश का पहला इस तरीके का मामला था। मैं तत्काल गया और मैंने याचिका वापस लेने की बात कही। मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरे पार्टी के पदाधिकारी जाके आयोग से सिफारिश भी कर लिए, ये हुआ कि चुनाव हो जाएगा, आश्वासन भी आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए मुझसे कोई गलती हुई थी,
मुझे जानकारी नहीं थी, मान लेता हूं, पर ये जो आज घटनाक्रम हुआ इसके बारे में आप पूछिए ना। तो सर ये तो अब क्या आपकी जरूरत जिम्मेदारी थी थी एक कि आप दर्जन उसे वकील विड्रॉल खड़ा करने करें। की? और वैसे भी एक बात बताइए कि जिसने इस्तीफा दे दिया उस सीट पे, तो आखिर ये तो मैं withdraw ऑटोमेटिकली करने ही तो गया था इन्फेक्चुअस है। भैया। तो क्या अभी चुनाव तो आयोग 2 ने दिन से गलती लोग की? नहीं, 2 दिन से ये इस बारे में देखिए, मैं इस बारे में चुनाव आयोग को नहीं घेरना चाहता हूं, किसी को घेरना नहीं चाहता। कोई बात आ गई थी, उसके पटाक्षेप के लिए मैं गया। आज अधिवक्ताओं ने कहा कि आपको नहीं आना चाहिए इसमें बहस करने। जब आपके क्लाइंट ने इस्तीफा दे दिया, बात शून्य हो गई। हमारे क्लाइंट ने आज पर्चा वापसी की बात कर ली है, आज हम याचिका वापस ले लेंगे, पर उन लोगों ने काफी बहस की। तो इससे लग रहा है कि चुनाव समाजवादी सर पार्टी किसी नहीं को चाहती इशू है। नोटिस हुआ है तो कोर्ट तो ऐसा आएगा तो ही। है नहीं कि नोटिफिकेशन। कांड तो पूरा किया, मिल्कीपुर को विधानसभा के प्रतिनिधित्व से विहीन किया बाबा गोरखनाथ ने। तो मिल्कीपुर की जनता क्या करे? उसका कोई एमएलए ही असेंबली में नहीं बैठेगा। सर आपको कैसे माफ करेंगे लोग? तो आप ये बताइए, ये बात अगर वो उनके अधिवक्ता आए थे तो ये बात कहते कि हम लोग भी चाहते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव हो। उसमें बहस करने की क्या जरूरत है? चुनाव टालने की क्या जरूरत है? तो क्या आप चुनाव आयोग, ये तो कोर्ट ने डेट बढ़ाई ना सर, तो क्या मान लीजिए आप कोई चुनाव बात- आयोग जाएंगे, अपना कोई रिप्रेजेंटेशन देंगे कि हम नहीं, अपनी कोर्ट पूरी कोर्ट पूरी तरीके से तैयार थी। कोर्ट आप पता करिए, कोर्ट पूरी तरीके से तैयार थी। 15 मिनट बहस हुई, लंच के बाद भी बहस हुई। तो आप ऐसा क्यों नहीं ऐसा करते नहीं है हैं कि कि बहस नहीं हुई। आपको तो हम पीपल्स इसलिए- रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 में अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि साहब वहाँ का किसी भी विधानसभा सीट को जीते हारे कोई भी प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी वो 4 महीने से वहाँ कोई एमएलए नहीं है। जी बिल्कुल। गलती क्या की है मिल्कीपुर के लोगों ने? बिल्कुल नहीं, मिल्कीपुर की बिल्कुल गलती नहीं है। इसी बात को मैं कह रहा था, मिल्कीपुर की जनता सफर ना करे। बस मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये आज हुआ क्या? जब मैं अपनी याचिका वापस ले रहा था, कोई ना आता, याचिका आज वापस हो जाती। हम लोग फैक्स करते थे, सारी बात हो गई थी। किससे बात हो गई थी आपकी? हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों ने जाके चुनाव आयोग से मुलाकात की, उनसे सिफारिश की, और उसमें तय हुआ था कि किसी न किसी डेट पे, इसी डेट पे हो जाएगा चुनाव। अच्छा, आपकी बात हो गई थी। ये तो बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया आपने। जी बिल्कुल। आप आपने घुमा दिया। हैं? अरे आपने ओके, किससे बात हो गई थी? गोरखनाथ जी कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी भी हमारा हमारे विषय सरकार क्यों स्टेट लिखना हेड आ है? चुके हैं, इस डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी आपको सर सेकंड राउंड में टाइम दूंगा। अब मिल्कीपुर का मामला इतना बड़ा था। घड़ी घड़ी कहते ना भरे रहते हो सर, रुक तो जाओ, मैं थोड़ा पार्टी रुक का जाओ। प्रवक्ता नहीं हूँ। सर, थोड़ा रुक मैं जाओ। कि राजा बोला रात है, राजा बोला रात सर ही थोड़ा बोली। सा सहयोग कर दो, किसी और दिन टाइम ले लेना। वीरेंद्र जी आ गए हैं आपके मित्र। भाई वीरेंद्र जी, ऐसी क्या खता कर दी हमारे मिल्कीपुर ने कि उसको कोई एमएलए नहीं मिल रहा है? और अभी मैं गोरखनाथ जी से पूछ रहा हूँ तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं हो रहा। उनका बात तो हो गई थी, लेकिन ये पता नहीं कोर्ट में क्या हो गया। अब देखिए, जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो अपने हाथ में कंट्रोल रहता नहीं। अब 9 सीटों पर चुनाव होगा। मिल्कीपुर का चुनाव तो अब इसके साथ होना संभव नहीं है। तो बहुत साफ है कि बाबा गोरखनाथ पहले विधायक रहे एक बार, उनको उम्मीद थी कि अब चुनाव में उनको टिकट मिलेगा और उनको इसका फायदा भी मिलता अगर ये चुनाव समय पर होता। अब उन्हीं की एक याचिका ने आज इस स्थिति को बना दिया है। वो खुद भी पछता रहे होंगे। लेकिन ये मिल्कीपुर का चुनाव बाबा गोरखनाथ से ज्यादा भाजपा को तकलीफ और दर्द देता है। अयोध्या की हार का बदला भाजपा मिल्कीपुर में लेना चाहती थी, और अगर वो नहीं ले पा रही है, चुनाव हो नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है कि अभी उसकी यह तकलीफ लंबी खींचेगी। कसक जो मन में बची है कि अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर में हरा दिया जाए, उनके बेटे को, तो अयोध्या में जो हम हारे हैं, ये कहा जाएगा कि जनता ने भूल की सुधार कर दिया है। अब इस पर वक्त बहुत लगेगा। लेकिन ब्रजेश जी, जब प्रदेश में 9 सीटों की बात आती है जी, अखिलेश यादव ने 6 सीटें पहले घोषित की थी, आज एक और कर दी। उस 6 में एक मिल्कीपुर थी, वहां चुनाव होगा नहीं। अब इनके पास 6 बची, अभी 3 और हैं। अब 2 सीटें कांग्रेस मांग रही है।
गाजियाबाद में दुबे जी कह रहे थे चौथे नंबर पर है कांग्रेस, वो कैसे लड़ेगी? अरे जब हुआ 2 लाख वोट से ऊपर विधायक जीता है तो दूसरे नंबर वाला कितना वोट पाए हुए? कांग्रेस के तो जमानत जब्त हो गई थी, वो तो चौथे नंबर की बातें न करो आप। 2 लाख से जीते थे भाजपा वाले। ये बात आज चर्चा इस बात की है कि ये चुनाव सीधे सीधे 2 दलों के बीच होगा, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ सपा, या उसके सहयोगी दलों के भी बीच होगा, जैसा कि आरएलडी है और एक निषाद पार्टी है। उनका निशान है भोजन भरी थाली में मछली मुफ्त। ये निषाद जी आजकल चश्मा लगाए जो रहते हैं, उनकी पार्टी में मत्स्य विभाग उनके पास है। तो दावेदारी टिकट सब फाइनल था, लेकिन अभी तक सीट फाइनल नहीं हुई है। कांग्रेस गाजियाबाद में लड़के करेगी भी क्या? अगर मूस बहुत मोटाई जाए तो लोढ़ा होगा। 2 लाख वोट से भाजपा जीती है, वहां गाजियाबाद में कांग्रेस जमानत बचाए ली थी। अब आप कृपया हैंडपंप के बारे में भी अपनी ओपिनियन दे ही दें, फाइनल करें। रोहित का क्या करना है? देखिए, आरएलडी की बात अभी मैं सुन रहा था। मीरापुर की रास्ता उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सपा वहां पर लगातार जीतती रही है और ये समझौते में सीट जीते थे। लेकिन इतना जरूर है ब्रजेश जी कि सियासत जो है बड़ी निर्दयी हो गई है। जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कल गले मिलकर हाथ उठाकर भाजपा को हरा रहे थे, आज उन्हीं के पार्टी के नेता अखिलेश यादव के परिवार में कितने टिकट बट रहे हैं उस पर वो सवाल करते हैं। तो ये एक समय समय की बात है। जब हम साथ थे तो तुम्हारे सारे अवगुण हमको अच्छे लगते थे, आज अलग हो गए तो हर चीज में दुर्गुण नजर आता है। भाजपा को कोसते रहे, उनके खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा में साथ आ गए, दोस्ती हो गई। अब भाजपा की हर नीति अच्छी लगती है। जी बीरेन जी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और हाथ मिलाते रहना चाहिए वक्त के हिसाब से, और गला भी मौका पड़ने पर दबाते रहना चाहिए। ये सियासत ने हमको सिखाया है। लेकिन कसीदा कहाँ पढ़ना है और कहाँ कसीदा नहीं पढ़ना है, ये भी वक्त तय करता है। जी बीरेन जी, कांग्रेस को भी एक भ्रम है उत्तर प्रदेश में कि वो जो 6 सीटें जीती है ओबीसी और दलित उनके वजह से साथ आया है, तो वो भी एक बार अलग लड़कर समाजवादी से जीत देख लेते कि उनकी पोजीशन कहाँ है। फिलहाल अब संविधान और आरक्षण का खतरा वाला मुद्दा कुछ डाउन हो गया है, लेकिन चूंकि जेपी एनआईसी वाले मुद्दे ने थोड़ी गर्माहट पैदा की, उसके बाद बहराइच आया, तो अब ये थोड़ा जान विपक्ष को दे रहा है और इस पर वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल जी, हर साल 2 साल में पार्टियों की पोजीशन गठबंधनों की जब बदलती है तो वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, उस पर एक शेर है, सुनिएगा कि यहाँ कुछ और कहता है, वहाँ कुछ और कहता है, हकीकत कुछ और है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है, और कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, और चमन कुछ और कहता है, बागबा कुछ और कहता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपने ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, इनपुट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए वीरेन जी आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण क्विक राउंड शुरू करते हैं और इसमें सीमित समय होगा। हमारे जो साथी प्रवक्ता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं रुख करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी का। संजय जी, बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं आपके सहयोगी दल, और आप अभी तक अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं। क्या कोई नई रणनीति है बीजेपी की? नहीं, कोई बीजेपी की नई रणनीति नहीं है। मैं पहले ही अपने स्टार्टिंग कमेंट में ही कहा था कि हमारे सहयोगियों से बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से सहयोगियों के परामर्श से प्रत्याशी तय होंगे, और सकारात्मक रहिए। जो सहयोगी दल है उसका भी प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के
प्रत्याशियों की सूची में आपको दिखाई देगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन मतलब नहीं है। उनके टिकट आप भारतीय घोषित जनता पार्टी करोगे, के इसका जो मतलब गठबंधन कमल है, के उनका, निशान पे उनके टिकट आप क्यों घोषित करोगे भाई साहब? नहीं, ये मैंने कह दिया। मैंने कहा कि उनके प्रत्याशी भी इसमें दिखाई देंगे आपको, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारा गठबंधन जो है वो परामर्श के साथ तय होगा, परामर्श लगातार हो रहा है और 2-3 दिन में आप देखेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व भी इसमें दिखाई देगा जो गठबंधन के प्रत्याशी घोषित हो। ऑलराइट मैडम, आप बताइए, आप क्लैरिटी 24 घंटे में देंगी सहयोगी दलों के लिए या आपको कुछ और वक्त चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तो पूरी तैयारी है और कल तक आपको, मैं समझ रही हूँ, कल तक आप लोग के समक्ष आ जाएगी पूरी सूची निकल कर आपके समक्ष आ जाएगी। जो अभी जो मिल्कीपुर की बात कर रहे थे और जो पूर्व विधायक जी भाजपा के बोल रहे थे कि ये हुआ क्या, अरे ये हुआ बीजेपी का कि पहले तो हार के डर से थर्रा कर वहाँ का चुनाव टलवा दिया और जब चुनाव टलवा दिया और वहाँ मिल्कीपुर के पीडीए समाज के लोग, विशेषकर पीडीए समाज के लोग और इवन ब्राह्मण समाज के लोग जो आक्रोशित हुए, उससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई तो चलिए गए चुनाव आयोग नौटंकी करने, क्योंकि नौटंकी वाली तो पार्टी है। अभी कोरोना काल में भी ताली थाली का नौटंकी कराया था, नौटंकी वाली पुरानी पार्टी चली गई नौटंकी करने। अब ये 10 दिन बाद चुनाव कराएं, चाहे 15 दिन बाद, बुरी हार और शर्मनाक की बात हो गई थी, लेकिन पता नहीं ये वो पार्टी है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है। ये 10 सीटों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, ये वो पार्टी है। ये देखिए, ये गपोड़ियों के हेडमास्टर हैं ये लोग, गपोड़ियों के चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के। गपोड़ी जो यूनिवर्सिटी होती है उसके चांसलर हैं। तो आपने क्यों विरोध किया कोर्ट में? आप गोरखनाथ जी की इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी के वकीलों ने मैडम क्यों विरोध किया कोर्ट में? गपोड़ी वाली बातें हमसे मत करिए, गपोड़ी ये घटिया बातें, गपोड़ीपन की बातें के जवाब मेरे पास आप चुनाव चाहती हैं तत्काल? समाजवादी पार्टी, जनमानस बहुत आक्रोशित है कि वहां बीजेपी ने चुनाव टलवा दिया मिल्कीपुर में, बहुत आक्रोशित है। और अभी मीरापुर की आप बात कर रहे थे, मीरापुर आरएलडी नहीं जीती थी, मीरापुर समाजवादी पार्टी जीती थी। समाजवादी पार्टी की वजह से यही गलतफहमी, नहीं यही गलतफहमी जो है घोसी में दारा सिंह चौहान को हो गई थी। वो सोचे वो दारा सिंह चौहान नहीं, वो दारा पहलवान है, उनके साथ बीजेपी ने लगा दिया गामा पहलवान को और चीनी पहलवान। ये तीनों पहलवान मिलकर कह रहे थे कि जो वोट मिला है वो दारा सिंह चौहान की वजह से मिला है, दारा पहलवान की वजह से मिला। लेकिन क्या हुआ, जनमानस ने, आज तो थोड़ा सा, अरे गुस्सा नहीं आ रहे हैं, देख रहे हैं आपको इतना गुस्सा जन्मदिन के दिन, क्या किया जाए? अरे छोड़े हम। नहीं जनमानस ये राउंड में जानती हैं आप, टाइम कम होता है। जनमानस ने दिखाया और समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। आपको कहां फंसा दिया कांग्रेस ने? अभी आरएलडी की भी गलतफहमी दूर होगी। आपको कहां फंसा दिया? एक सेकंड दूंगा टाइम आपको और उनको दूंगा, संजय चौधरी जी को लास्ट में टाइम। ये कहां फंसा दिया इन लोगों ने? ऐसा साइकिल में बिठा के जंगल में उतार दिए, हमें लग रहा है। नहीं, कतई नहीं बताया। इंडिया गठबंधन एक साथ पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ रहा है और अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक तमाम बातें कर रहे थे। हाँ, जरा कोर्ट वाली बात बताओ, आप तो वकील भी हो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे थे, सबसे पहली बात, याचिकाकर्ता अगर अपनी याचिका वापस लेने की बात करता है तो कोर्ट भी बाध्य है उसकी याचिका वापस लेने के लिए। अब ये झूठ क्या बोल रहे हैं? झूठ ये बोल रहे हैं कि इनके अधिवक्ता ने जब मेरिट के आधार पर कुछ पॉइंट डिसाइड करने की बात की होगी तब समाजवादी पार्टी और विपक्ष के जो अधिवक्तागण होंगे उन्होंने मेरिट पर बात मेरिट क्या कि उनका चुनाव घोषित, अवैध घोषित करिए 22 वाला। जी, अवैध घोषित को उस एफिडेविट पर जो है कोई ऑर्डर पास हो जाए माननीय उच्च न्यायालय से। तो माननीय उच्च न्यायालय जब आप मेरिट पे बात करोगे तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी वकील होगा वो अपनी बात मेरिट पे कहेगा। मतलब कंडीशनल आर्गूमेंट कर रहे थे जी, निश्चित तौर पर जब आप ये बात करोगे तो निश्चित तौर पर ये आपकी मंशा थी कि ये डेट आगे बढ़े और वहां चुनाव ना होने पावे। और आप चुनाव, उन्होंने तो कहा किसी से बात हो गई थी ऊपर। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि अब आप ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हो कि आप चुनाव आयोग से जाके आप बात होगी और उनका 1-2 दिन डिसाइड हो जाएगा, तो अगर फैसला ही आना तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अगर आपने अपनी याचिका वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया होता और केवल एक सिंपल प्रार्थना पत्र दिया होता, याचिका अपने आप वापस हो जाती। आपको तो गोरखनाथ मिल गए तो आपकी जान छूटी कि आपसे टिकट बंटवारे पे सवाल नहीं होगा। कम से कम इसीलिए वकालत वाली बात को लंबा खींच रहे हैं। कम से कम अदालत के विषय को गुमराह सर, अपना घर देखो, एक सीट भी अभी आपको दी नहीं है। नहीं जी, देखिए बात ये नहीं कि आप देखिए, एक सम्राट चैनल पर बैठकर अदालत के विषय पर जनता को गुमराह मत करिए। आप सम्मानीय विधायक रहे, कम से कम ये अपेक्षा आपसे की। ऑलराइट, मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूं। रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप मिल्कीपुर पे कुछ कह रहे थे, बोलिए। नहीं, ठीक है, आप सवाल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें अच्छा, कोई समस्या नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ कि संजय जी ने एक बात कही जो मुझे थोड़ा सा चौंका गई। वो बात
और मुझे लगता है उसके बाद आपका भी चेहरा उतर गया है वो सुन के। उन्होंने कहा कि उनके भी प्रत्याशियों का सूची में नाम हमारी होगा, इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा डिफाइन करिए। देखिए, इसका क्या मतलब है वो संजय जी अपनी बात को स्वयं बताएंगे, क्योंकि जो शब्द उन्होंने बोले हैं उसके मतलब वही बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकता हूं। पर मुझे इतना पता है एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए विश्वास जनता का जीत चुका है। ये हम निरंतर देखते चले आ रहे हैं। ये बोला 2024 के बाद जो चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर, उसके अंदर जो सुबह 8 बजे जो पता नहीं कहाँ से परिणाम आए थे, 67 सीटें दिखाई जा रही थी, वो 9:10 पे क्या हश्र हुआ था इंडिया गठबंधन का, वो सबने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा है। मैडम, पहला राउंड ये वो वाली डिबेट नहीं है। मैडम आप कृपया कोऑपरेट करें, आज तो बर्थडे, आज तो चुप रहो, आज तो डांटना पड़ेगा फिर मुझे। हाँ, तो देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है, एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है और एनडीए। पर संजय चौधरी ने ये लाइन क्यों बोली रोहित? मुझे फिक्र है आपकी, सुनो तो बात पूरी। देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको कि हमारी लिस्ट में सबका होगा। अरे भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, या तो ऐसा मान लो आप। नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, या संजय जी से संशोधन करा दो, मैं सवाल वापस ले लूंगा। संशोधन और उसकी बात नहीं है। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है, जब हम गठबंधन में हैं तो खुल के हैं और खुल के हम उनके साथ सरकार चला रहे हैं। ये कहलवाओ, इसलिए हाँ, तो बिल्कुल संशोधन करेंगे वो। उन्होंने जो कहा कि हमारी लिस्ट में सबका होगा, इसका क्या मतलब है? नहीं, उन्होंने बिल्कुल पूरा उसको क्लैरिफाई भी किया तुरंत ही। उन्होंने कहा कि भाई हमारे सहयोगियों की भी लिस्टें होंगी वहां पे, आप तो अभी मुझसे पहले राउंड में बोले थे कि हमारी लिस्ट अलग आएगी, हमारे एलडी हैं, यही तो बोला था ना आपने। ब्रिजेश जी, स्थिति बिल्कुल हाँ बिल्कुल हमने, अरे ब्रिजेश जी हमने जो बोला था मुझे पता है, मैंने क्या बोला था। गवाही में बिठाना पड़ता है इतने लोग, क्या करें? ठीक बात है ब्रिजेश जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, हम एनडीए में साथ साथ चल रहे हैं, जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश में भी हम सरकार में और केंद्र में भी हम सरकार में, इसलिए हमें किसी तरीके की कोई गलतफहमी नहीं है। इनसे पूछिए इनका गठबंधन है कि नहीं है, या रात को 1 बजे तक ये कांग्रेस और सपा वाले, या रात को 1 बजे तक बैठा के कांग्रेस को हैसियत बताने वाले हैं सपा वाले। भाई हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में ना। मध्य प्रदेश में जो हुआ था उसका हिसाब तो अभी बराबर हुआ नहीं है, और फिर हरियाणा में भी अटैक हो गया कि समाजवादी को हैसियत बताई गई, तो अब तो कांग्रेस को तो उसकी हैसियत बताई जाएगी। तो आपको मुझे लगता है कुछ खबर है? नहीं, हम तो जितना, अगर हम साथ तो रहे ही है ना, समाजवादी पार्टी तो हमें से हुई पार्टी है। इनके साथ क्या करने वाले हैं? इनकी हैसियत बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक की पार्टी है ये, इनकी हैसियत बताएंगे। पर संजय चौधरी को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हमारी लिस्ट में आप आएंगे। समय समय पर हमेशा। धन्यवाद सर, बीच में नहीं सर। हाँ दुबे जी, आपकी बात कहीं रह गई थी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मिल्कीपुर बोल दिया मैंने कि मैं भरा इसलिए रहता हूँ कि मैं राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, सुबह सुबह की बातें वाला तो हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। अगर बीरेंद्र सिंह भरे हैं, ब्रजेश मिश्रा भरे हैं, तो मैं भी भरा रहता हूँ। मैं तो सबसे अच्छे से पेश करता हूं। मेरा क्लियर है सर, अपना अपना। अब आप पूछिए मिल्कीपुर पे पूछे। हाँ मिल्कीपुर, देखो गोरखनाथ जी हमारे साथ हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, उसमें कुछ लॉजिक भी है, देखिए कुछ में लॉजिक नहीं भी है। मैंने पूछा उनसे, वो प्रदीप जी ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है। मीडिया मास्टर, मैं कहना चाहता हूँ लोकतंत्र में चुनाव सर्वोच्च होता है। मिल्कीपुर के चुनाव में देखिए, जैसे ही सूची आई तो सबकी आ गई मिल्कीपुर, एकदम से अयोध्या, मिल्कीपुर अयोध्या हो गया। पूरे देश में मिल्कीपुर मिल्कीपुर शुरू हो गया। हुआ क्यों? डीएम अयोध्या को नहीं मालूम कि कभी कोई याचिका भी थी, कभी कुछ ऐसा भी हुआ था, जबकि अभी आपने कहा औचित्यपूर्ण नहीं था, क्योंकि वो इस्तीफा हो गई थी, इस्तीफा दे आपने शुरू में कहा था। हाँ, मैं कह रहा हूँ डीएम अयोध्या को नहीं मालूम, उत्तर प्रदेश के ईसी इलेक्शन कमिश्नर रिनवा साहब को नहीं मालूम कि यहाँ पर ये याचिका है और फला है ढिमाका है। एकदम से देश के ईसी, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी बताते जब आती है सूची कि वो चुनाव इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वो कहाँ पर है, ये गैप कहाँ पर है, ये फेल्यूर कहाँ पर हुआ, किसने फेल्यूर? मुझे अफसोस जानते हैं किस बात का? मुझे मिल्कीपुर वालों के लिए अफसोस है कि उनका कोई एमएलए नहीं होगा जब तक कि चुनाव नहीं होगा, तो उनका प्रतिनिधित्व तो शून्य हो गया है। ये मुझे मिल्कीपुर वालों के लिए अफसोस है। ब्रजेश मीडिया मास्टर जी, अगर सांसद अयोध्या वाला है तो भी निर्वाचित है ना, तो ऐसी मिल्कीपुर का होगा। इसलिए ये बात लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ का चुनाव वो कैसे कैंसिल, क्यों सस्पेंड हुआ, निलंबित क्यों हुआ? कोर्ट का कोई ऑर्डर था क्या कि कुछ भी नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब गोरखनाथ जी भी हैं, हम भी, आप भी हैं, हमारा समाचार सब जान रहे हैं। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या देश के आयुक्त ने ये पूछा कि मिल्कीपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सलाहकारों ने क्या कहा, इनके लीगल सेल भी होगा, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब सूची आती है तभी बात जानते भाई। कल चुनाव घोषित हुआ, मिल्कीपुर का नहीं हुआ, क्यों तो नहीं? बाबा गोरखनाथ क्या कर सकते हैं बेचारे? वो गए कोर्ट, उन्होंने कहा कि हम अपनी पिटीशन वापस ले रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? फिर उसमें मैं वकील नहीं हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा उसका जवाब दिया। देखिए अब क्यों 2 साल तक क्या हुआ,
2.5 साल तक क्या हुआ? वो तो MP हो गए। तो अब 2.5 साल में इन्होंने क्या किया? सर मुझे लोकतंत्र तो ने क्या किया? मिल्कीपुर के लिए अफसोस उत्तर है। प्रदेश तो इसी अफसोस तो आप बिल्कुल जरूर, आप पत्रकार है, देश के सर्वोच्च पत्रकार है, भारत समाचार है, तो आपको अफसोस होना। गोरखनाथ जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखनाथ जी को भी है। हाँ। अफसोस तो गोरखनाथ जी को भी है, वो भी कह रहे हैं कि मैं अफसोस में हूँ। हाँ, तो एक उन्हीं के पास चलते हैं। गोरखनाथ जी, आप मुझे बताइए कि क्या कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर था कि चुनाव स्थगित किया जाए या नए चुनाव ना कराए जाएं, या चुनाव आयोग को किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट से था इस तरह का, या फिर सिर्फ नोटिस ही थी? क्या था पूरा मामला? नहीं, सबको जब ये पता चला था तो सबको इशू नोटिस हुई थी, सबको नोटिस हुई थी इस विषय को लेकर, और उसमें मुकदमा चल रहा था, तारीख भी पड़ रही थी। पर इस बीच जब माननीय अवधेश जी सांसद हो गए, इस्तीफा दे दिए, तो चूंकि इस तरीके का मामला, ये मुझे लगता प्रदेश का, देश का पहला मामला था। हम लोगों को भी इतनी समझ नहीं थी। देखिए, मैं बहुत वक्ता नहीं हूँ, पर मैं जो मोटा मोटी मैं समझता हूँ, मेरे हाथ में जो था, मैं सीधे कल कोर्ट पहुंचा, मैंने अधिवक्ताओं से बात की, याचिका वापसी के जो नियम कानून होते उसको मैंने आपका पक्ष रखा अभी कि भाई आप क्या कर सकते थे, वापिस ले सकते थे, वो आपने कोशिश की? नहीं, मैं केवल आपके माध्यम से नहीं, आपके माध्यम से जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, आखिर क्या जरूरत थी समाजवादी पार्टी को 1 दर्जन वकील भेजने की? अरे भाई, हम वापस ले रहे थे, नहीं वापस ले पाते तब आज आप घेरते, आप खड़ा क्यों किए? हमारा सवाल ये है। नहीं, तो अगर मेरिट पे कोई आर्गुमेंट हो रहा है और आप किसी के एफिडेविट को कैंसिल करवा रहे हैं, तो अगला आदमी क्या करेगा? या तो अपनी सदस्यता बचाएगा, वो क्या करेगा फिर कोर्ट? सर, आप लोग बीच में ना बोलें, उनको बोलने दें। आप पता कर लीजिएगा, आज बाकायदा उसमें वकालतनामा भी दिया गया। देखिए, हमने सबकी बात सुनी बहुत धैर्य पूर्वक। मैं कोई परिवक्ता नहीं हूं मान्यवर, पर मैं इतना जानता हूं कि इस बात का अफसोस सबको, मिल्कीपुर की जनता सफर न करे। मान लीजिए मेरे द्वारा कोई हुआ था, उसका पटाक्षेप करने के लिए मैं कोर्ट गया था, मैं आज वापस ना ले पाता था, आप खूब हंगामा करते। बस मेरी बात इस विषय, आप वहां इतने वकील भेजे क्यों? मैंने पता भी किया वकील साहबान कौन थे। दीपेंद्र उपाध्याय जी थे, उन्होंने आज बाकायदा कोर्ट में वो भी लगाया। तो मेरा विषय यह है, तो अब इसका अंत क्या है? अब आप क्या करोगे? क्योंकि अब ये मामला तो आप लोग के हाथ से निकल गया है, और सफर तो आपकी अपनी विधानसभा कर रही, जहां से आप एमएलए रह चुके हैं। नहीं, उसमें 15 दिन का डेट निर्धारित किया गया है। अब वो तो अधिवक्ता गण जाने गुण दोष क्या होता है, वो तो वो लड़े। हमारे हाथ में जो था वो, उसको लेकर हम कोर्ट पहुंचे थे जी। अब इतना विवाद और इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है, एकदम चिल्ला के कह रही थी, इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, तो फिर बीजेपी उसका निश्चित रूप से देखिए बीजेपी आपको टिकट क्यों देगी फिर? अगर आपके पीछे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, तो फिर बीजेपी आपका टिकट तो काट देगी। नहीं, वो अलग विषय है। देखिए, उस पे मैं नहीं जाना चाहता, वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। मैं बस मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो बहुत चिल्ला रहे थे, वो वकील भेजते ही ना, हम विड्रा ना करा पाते तो ये हल्ला मचाते क्यों? अच्छा, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, 1 सेकंड रुक जाएं आप प्लीज। गोरखनाथ जी, प्रदीप जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अब इनकी बात सुन ले सर, 20 सेकंड दे पाऊंगा आपको, लीगल जानकारी बोले। माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, आप अपनी याचिका जब आप वापस लेते हैं, केवल एक प्रार्थना पत्र चाहिए और प्रार्थना पत्र से ही आपकी याचिका वापस हो जाती है। लेकिन जब उसमें आप मेरिट पे कुछ बात करेंगे, आप ये चाह रहे थे कि वो एफिडेविट डिसाइड हो और कंडीशनली एक ऑर्डर हो, जिसपे बात नहीं हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी। देखिए, आप देखिए कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, देखिए अपनी राजनीति में माननीय उच्च न्यायालय को, अरे हम पर कोई कंटेम्प्ट ना करा देना, हो गया बस, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।